ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 हम लोग बैक ऑर्डर में करते करते 8 7 6 5 4 कर लिए, अब 3 में आए हैं। 8 7 6 5 4 अब 3 में आए हैं। हमको ऐसा लग रहा है 3 नंबर का डायग्राम हम पहले भी बनवाए हैं। ऐसा मिलता जुलता कोई डायग्राम था क्या? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन में नेहल जान हमको टोकी थी, हमको बहुत अच्छे से याद है। ये डायग्राम पहले भी हो चुका है, ऐसा डायग्राम। एनीवेज है ना, सेम डायग्राम था ना। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, BE and CF are altitudes, show that BE equal to CF. ना तो ईशा जस्ट टेल मी, कभी भी कोई चीज को इक्वल या कुछ साबित करना होता है तो आप उसको देखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल में वो पकड़ाएगा। तो जरा बताइए कौन सा ट्राइंगल में बी पकड़ाएगा। उस दिन मैंने हड़बड़ा के ऐसा ट्राइंगल का नाम बोला था, फिर नेहल जान हमको टोकी थी कि इस तरह इससे नहीं पकड़ाएगा। हमको बहुत अच्छे से याद है। आज भी हम हड़बड़ा के ये ट्राइंगल बोल रहे हैं। कैन यू सी दिस ट्राइंगल देयर? अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, कैन यू सी इट देयर? अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो CP/CT से जो साबित करना है वो हो जाएगा नहीं, BE इससे पकड़ा जाएगा और CF। तो आज गलती से हड़बड़ा के जो हम बोल दिए आज सही हो गया, पर उस दिन हमको बहुत अच्छे से याद है हम हड़बड़ा के जो ट्राइंगल्स के चुनाव किए थे उससे नहीं पकड़ा रहा था जो प्रूव करना था, फिर हमको रब करके दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ा था। एंड एक और चीज, कभी कभी जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो ना तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स है ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी का, तो तुम क्या करते हो? कोई दूसरा 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हो। तो तुम लोग लगता है सर तो बे मतलब का ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। क्या वो बे मतलब का है कि उसका जो CP/CT आएगा ना उसको यहां यूज करेंगे? मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया था। तो जरा देखते हैं, उस दिन तो हम बहुत बोले हैं पर ऐसा हुआ था कि उस दिन तो सीधा सीधी 3 पॉइंट्स था सर। आज देखते हैं सीधा सीधी 3 पॉइंट्स है कि नहीं। ये RTP है ना। इन ट्राइंगल किस में आ जाए बोलो? इन ट्राइंगल नाम बोलो। AEB एंड ट्राइंगल AFC में 3 पॉइंट्स आप लोग ट्राई करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स नहीं मिला तो फिर कोई दूसरा 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, हम लोग करेंगे। तो जरा बताओ, शेडेड वाला ट्राइंगल बोला कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। ऐसा हम पढ़े हैं इस बैच में। ये खिड़की गर्ल्स लोग बोलती है हम लोग का प्रॉपर्टी है, बॉयज लोग बोलता है वो खिड़की हम लोग का प्रॉपर्टी। पर ये गेट किसका प्रॉपर्टी है? ये गेट से तो लड़का लोग भी निकलेगा। और सो कैन यू सी दिस कॉर्नर इज कॉमन प्रॉपर्टी। लेकिन इसके लिए इसका नाम BAE है। क्या नाम है? और ये वाले के लिए नाम क्या है? CAF। कॉमन या कॉमन एंगल जो तुमको लिखना है लिखो। स्कूल टीचर मार्क्स काट लेता है A = A लिखने का। एंगल A = एंगल A लिखने से स्कूल टीचर मार्क्स काट लेता है। टीचर बोलता है कि ठीक से लिखो BAE। मतलब एक ही हुआ। हाँ मतलब एक ही, और ठीक से लिखो CAF। तो ये सब चीज ना स्कूल टीचर्स के अनुसार थोड़ा सा आपने देखा होगा, शुरू दिन से आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट राइटिंग द नेम्स। भावना समझाने के लिए हम A = A बोल देते हैं, पर हमेशा BAE और FAC गलत बोल रहे हो, CAF बोलना है। सेकेंड पॉइंट, ये बोला मेरे में एक 90 डिग्री है, तो वो बोला मेरे में भी एक 90 डिग्री है। इसका नाम थोड़ा ढंग से बोलना, BEA। तो वो क्या बोला? अनशेडेड वाला। डॉटेड वाला बोला मेरा में CFA है इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, सिनारियो एकदम उस दिन जैसा हो गया। AAA बोल कर तो बेटा कुछ होता नहीं, एकदम उस दिन वाला सिनारियो हो गया। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था।
नहीं नहीं, मतलब एक मिनट पहले बोलने तो दो। सिनारियो हमको क्या लग रहा है भाई, ट्रिपल ए आएगा, तब हम अपना दिमाग दौड़ाए, टिडिंग टिडिंग, कुछ भी करके एक साइड तो लाना होगा। लेट मी फिनिश माई सेंटेंस। कुछ भी करके एक साइड तो लाना होगा। उस दिन भी यही सिनारियो हुआ था, 2A आया था, तो मेरे को याद आए थे, अरे यार अब हम फंस जाएंगे ट्रिपल ए बोलकर, तो कुछ होता, कुछ भी करके एक साइड लाओ। फिर उस दिन मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको, SSA नाम की कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। लगातार 2S नहीं होनी चाहिए, लगातार 2S नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2S के बीच में एक A हो सकती है। हमको ना ट्यूशन पढ़ाना है, इसलिए हमको ये सब बकबक करना पड़ता है रोज। कोचिंग आप आते हैं, यही सब सुन सुन के बातें याद होती है, अरे यार सुमित सर के यहाँ तो 10 बार सुने थे ट्रिपल ए नहीं होता है। तो 2A लिखे तो तुम एकदम सतर्क हो गए, टिडिंग टिडिंग, कुछ भी करके एक साइड लाओ। फिर जब तुम ये करते हो ना, तुमको सुमित सर का एक बात याद आएगा कि सर बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, जब भी ये बोलते थे, भाई ट्रिपल ए नहीं होता है, डबल S नहीं होता है, लगातार में नहीं होना चाहिए। हाँ, 2S के बीच में एक A हो सकता है, लगातार में 2S नहीं होता है। ठीक है, इतना बोलना मेरा ड्यूटी है। तो तीसरा पॉइंट मैं ट्राई कर रहा हूं, ये बोला मेरा जो B है ना, और ये बोला मेरा जो CF है। अब बोलिए नेहल जैन। अच्छा ठीक है, आपका वाला ट्रायंगल्स में भी हम आएंगे। फिलहाल ये गलत चुने हैं कि सही चुने हैं? क्यों गलत हो? तो क्या कॉन्ग्रुएंट? ओके 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 ओके, तीसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। हम आ रहे हैं, इसमें मिला कि नहीं मिला? कहाँ है तीसरा पॉइंट? AB इक्वल टू, मिल तो गया, सी मिल तो गया। ठीक है, मेथड 2 में करा देंगे। नहीं, अपलोड तो नहीं किए हैं। तुम्हारा कितना वीडियोस बचा? इतना दिन से तो तुम देख रहे हो। नहीं सर, हम कितना दिन देख रहे हैं, 4 दिन देख रहे हैं। इतना दिन से तुम देख ही रहे हो मकड़। धीरे धीरे हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आती है। प्रिंटेड नोट्स मिला है तुमको? मैग्नेटिक इफेक्ट का नहीं मिला। जो भेजे हैं उसमें देखो तो दोनों है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के दोनों चैप्टर्स के नोट्स हैं कि नहीं? जो लिंक भेजा उसको स्क्रॉल किए हैं आप? देखिए स्क्रॉल करके दोनों चैप्टर्स के हैं कि नहीं। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो। आज तक कभी नहीं भेजे इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स? तुम चार्ट्स में जाओ, ढूंढो, भेजा हुआ है। हाँ बोलिए। ये तो कॉमन एंगल है, इसमें क्या समझाएं हम? AB इक्वल टू AC, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखो, हाँ, ट्राइंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल आइसोसेलेस का मतलब तो यही होता है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस का तो मतलब यही होता है ना। ठीक है, भेज देंगे। अभी क्या करना है बोलो? द वे यू आर डूइंग इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो मेरे यहाँ लगता है तुम कुछ ढंग से कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो। इस तरह से हो पाएगा? कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी छूट रहा है, कभी हो रहा है। और आज बारिश में भीगते हुए आ गए, क्यों आए? छोड़ ही देते। कंप्यूटर खाली भी नहीं है आज। आप YouTube पे कर लेंगे। ठीक है, YouTube पे ही कर देंगे। अभी भी थर्ड पॉइंट में दिक्कत है। चलो अब फिगर को देखो। स्टूडेंट्स, हम एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा रुकिए, हम मेथड 2 में वो वाला भी करवा देंगे। अभी बताओ, ये गलत ट्राइंगल चुने हैं कि नहीं? ठीक चुने हैं आप। 3 पॉइंट्स मिल गया ना, 3 पॉइंट्स मिल गया तो हम ठीक चुने हैं। अब जिस सीक्वेंस में लिखते हैं वो देखा जाता है कि फिगर को देखा जाता है? फिगर में देखो, मैंने इसका इस्तेमाल किया S, इसका इस्तेमाल किया A, और इसका इस्तेमाल किया A। बाई SAA कॉन्ग्रुएंसी। आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया दी थी? ट्राइंगल तो आइसोसेलेस ही है। कॉन्ग्रुएंसी ये वाला, कॉन्ग्रुएंट टू, सुन रहे हैं कि करके, ये वाला। देयरफॉर
देयरफॉर इसका बीई तो उसका सीपीसीटी से हो गया। कुछ बोलना है? सब होता है, 2S लगातार नहीं होना चाहिए बस। SA नहीं होता है। ठीक है, ए ऐसे लिखो एंगल साइड ही लिखो अगर स्कूल में AS बोला है तो। फिगर में जो दिख रहा है तुम्हें, अगर किसी को एंगल साइड दिख रहा है, ये बात तुमको समझ ही नहीं आया, साइड एंगल तुम खुद ही बोलो जो फिगर ड्रॉ हुआ है। पता नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आप ये ऐसे लिखो, कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए अब मेथड 2 में नेहल जान ने क्या बोला, देखो एक साथ ना 2 जन चिल्लाओगे ना तो कुछ भी हम ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। मेथड 2 अब हम सुन लिए, अब हम पढ़ा दे रहे हैं। आप देखिए इस तरह का कुछ फिगर दिख रहा है, BC बेस पे इधर BCF, ध्यान से मेन फिगर में देखा करो, और BC बेस पे उधर BCE। इस बात को मेन फिगर में देखो, BC बेस पे इधर, BC बेस पे उधर, एक बार इधर BCF, एक बार उधर BCE। कैन यू सी दिस थिंग? पक्का? तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दोनों में क्या है, BC इक्वल टू CB बोलना होगा ना स्टूडेंट्स, BC इक्वल टू कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये बोलेगा कि मेरा जो B है ना और तेरा जो है वो, अब अदिति फिर पूछेगी कैसे, ट्राइंगल ABC कैसा है, आइसोसेलेस है ना। अब तीसरा मेरे को सोचने दो, 2 मिनट का टाइम दिया करो, 2 मिनट का टाइम दिया करो। हम रटे हुए नहीं ना, हम भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, दिमाग लगाते भाई कौन सा होगा। सोचने दो 2 मिनट सोचने दो। हम सोचे BECF, ना ऐसा थोड़ी होता है। 90 हाँ हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 90। ये बोला मेरे में एक 90 डिग्री है, तो ये बोला मेरे में भी एक 90 डिग्री। ये 90 मैंने कहां से बोला, गिवन से ना। ठीक, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। लिखिए ना, ये बात तो हम उसी समय क्लियर कर दिए ना स्टूडेंट्स, उसी समय तो हम क्लियर कर दिए। तुमको मन है लिखो E, तुमको मन है तुम लिखो F, लेकिन स्कूल टीचर E लिखने का मार्क्स देगा कि बोलता है क्लियर करो E मतलब कौन सा E, BEC। F लिखने से मार्क्स देगा कि स्पेसिफाई करो कौन सा F, BFC। और हमेशा सेफ ही रहा करो, क्योंकि ना F बोलने से ना लोग समझेंगे इधर वाला F की बात हो रही है कि इधर वाले F की बात हो रही है। कंफ्यूजन तो अभी भी बना ही हुआ है ना। सो नाम लिखने को लेकर ना मैं फर्स्ट डे से बड़ा पर्टिकुलर रहा हूँ। आप देखिए होंगे हमेशा नाम ढंग से लिखवाते हैं। इसीलिए तो नाम लिखने में हमेशा स्पेसिफाई कर देते हैं हम इस चीज को। नहीं किए हैं BFC लिख दिए तो हो तो गया स्पेसिफाई। BFC लिखने का मतलब स्पेसिफाई नहीं हो गया। BFC का मतलब क्या होता है, एक एक करके भाई हम ना पागल हो जाएंगे, मेरा बाल नोच के ले जाओ सब लोग, दिमाग खराब हो जाता है जी। एक जन का क्लियर नहीं करते दूसरा बोलती है, दूसरा क्लियर नहीं होता तीसरा बोलती है। कैसे हम इस तरह से क्लियर करेंगे? जो चीज अभी हम इनको बता रहे हैं आप वही चीज पूछ रहे हैं मेरे से। उनको हम क्या बता रहे थे अभी, वो क्या चीज हमको टोकी कि E इक्वल टू F लिख दीजिए। तुम उसको क्या बोले कि भाई F लिखने से तो कंफ्यूजन है, उधर वाला F बोल रहे हो इधर वाला F बोल रहे हो। 4 बार इस चीज को हम बोले फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ कि F लिखने से कंफ्यूजन है। तुम स्पेसिफाई करो BFC बोल रहे हो कि उधर वाला F बोल रहे हो। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। फिर पूछते हैं कैसे आप स्पेसिफाई किए, तो की है BFC लिखकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BFC? BFC इधर वाला की बात हो रही है, और इसको हम गरीब बच्चा क्यों बोल के पढ़ाते हैं कि वहां पे भी देख लो जिनको इसमें कष्ट है, गरीबों के लिए हम बाहर बना देते हैं फिगर। देन मैंने स्पेसिफाई किया CEB। अच्छे से देख लो CEB कौन सा, हम खाली E बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कौन सा E, ब्लू वाला की ब्लैक वाला। एक बस में अगर 3 ड्राइवर होगा तो बस कहां जाएगा ये बताओ। इसका भी आंसर आप लोगों के पास,
चलो बस का स्टीयरिंग में बैठाते हैं और तीनों जन मिलकर ड्राइव करना, तीनों मिलकर ड्राइव करना। आपको अगर मेरा सिचुएशन नहीं समझ में आ रहा है, लीजिए मार्कर, यहां खड़े होइए और हम 10 लड़का बैठाते हैं, आप बोलना और पैरेलली 5 लोगों से हम बुलवाते हैं, पैरेलली। इसी को बोला जाता है एक वक्त पे एक गाड़ी को 5 ड्राइवर चलाएगा तो बस कहां जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं तुरंत टपकोगे तो कैसे हम पढ़ाएंगे ऐसा में। चांस हम देते हैं ना बना लेने के बाद, हमको बना लेने दो, उसके बाद बोलो हैंड रेस करके सर इस ट्रायंगल में भी बन सकता था। इसको बोलते हैं पढ़ाना। हम लोग पढ़ाने आए कि जीडी करने आए हैं, ग्रुप डिस्कशन। एक साथ 5 ड्राइवर टपक टपक के गाड़ी चलाएगा, कहां जाएगा गाड़ी। हमको पहले पढ़ा लेने दो, हम पढ़ा लेंगे, उसके बाद हैंड रेस करके बोलो सर मैंने ये ट्रायंगल से किया है, बन जाएगा। हाँ एकदम बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं सर नहीं बनेगा। पर जीडी क्लास के लिए नहीं आए आप लोग, ग्रुप डिस्कशन। एक साथ 5 जन टपक रहा है, इस हाल में कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। इस सत्य को समझते हैं आप लोग तो क्लास में घुसते के साथ बोलते सर ये आ रहा है, सर वो आ रहा है, सर वो आ रहा है। अगर इतना कुछ आ रहा ना तो मुंह को बंद रखो तो ही सर पढ़ा पाएंगे। पढ़ाने देते हो क्लास में। चल राजा बमके में क्यों है, एक दिन का नहीं है, बहुत दिन से हम देख रहे हैं इस बैच में, क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। सर ये आ रहा है, सर वो आ रहा है। अरे तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम तो पढ़ा ही नहीं पाते, इसलिए तो धीमा गति हो जाता है। सर मैंने इससे बनाया, अरे हम 100 बार बोल दिया एंगल फाइंडिंग जैसे बनाना बनाओ, सब सही है। एंगल फाइंडिंग हम ये चीज को क्या हम नहीं किए दिव्यानी पहले से स्पेसिफाई कि देखो बाबू एंगल फाइंडिंग बच्चा कैसे भी बना सकता है। किसी को पहले पैरेलल लाइंस दिखा, किसी को पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा, किसी को कोई इंटीरियर दिखा, जिसको जो दिखे। पर उस मोमेंट में अगर बोलते हो ना तो मेरा दिमाग है ना भाई शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। जो चीज हम उनको बताएं वही चीज वो दोबारा पूछिए। हम इक्वल टू एफ नहीं लिख सकते हैं। आप पूछिए, आप 100 क्वेश्चन पूछिए, लेकिन फिर आप रेडी रहिए कि 2 चैप्टर सिलेबस का कंप्लीट नहीं होगा। आप 100 बार पूछिए, मना नहीं कर रहे हैं, पर फिर रेडी रहिए सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हम नहीं चिल्ला रहे कि आप क्यों बेतुका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर ये हम 100 बार नहीं बोले एफ लिखने से चलेगा भाई कि तुमको क्लियर कर देना होगा। तुमको पता है कि नहीं हम एफ लिखेंगे, मेरा स्कूल एक्सेप्ट करता है तो लिखो एफ इक्वल टू ई, एफ इक्वल टू ई लिखो। पर तुम्हारा स्कूल एक्सेप्ट करेगा ये हम सॉर्ट आउट पहले ही दिन किए हैं कि नहीं, कि स्कूल टीचर यही सब के लिए मार्क्स काटेगा। एफ लिखने से सॉर्ट आउट होगा कि बी एफ लिखो। हम तो मतलब बीसी और सीबी भी उनसे क्लियर करवाए थे एक दिन। रितिका क्या नाम है उनका, वो नहीं था हाथ ऐसे, भावना समझना तो बीसी बीसी सेम, पर हम इसको भी क्लियर करते नहीं बाबू बीसी और सीबी है, क्योंकि एक ऐसे है तो दूसरा क्लियर हुआ। आप बोलते हैं ना आर एस अग्रवाल क्यों नहीं कराते, आज आपको अपने प्रश्न का आंसर मिला क्यों आर एस अग्रवाल नहीं कराते हैं। बहुत सारा चीज होता है जो स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं हम। आई कैन सी कि ये बैच स्लो हो जाता है, बॉयज बैच फिर भी आगे निकल जाता है। बॉयज बैच में ग्रेविटेशन चल रहा है पता है, एक साथ 5 को ड्राइवर नहीं ना चढ़ जाता है वहां पे, 5 ड्राइवर मिलकर चला लो बस को, तो कहां जाएगा बस। आपको लिखना है, आप लिखिए एफ इक्वल टू ई। आपको इसका उत्तर मैं नहीं दे चुका हूं पहले। हमको आपके डाउट से प्रॉब्लम नहीं है, पर इस गति से फिर हम कैसे कोर्स कंप्लीट कराएंगे। फिर क्लास में घुसते के साथ मत बोला करो सर ये भी आ रहा, सर वो भी आ रहा, सर ये भी आ रहा, तो कैसे पढ़ाएंगे भाई। हाँ बोलिए त्वेषा जान। हाँ नाम गलत लिखें, क्यों ऐसा होता है मेरा इसी बैच के साथ क्यों होता है हमको ऐसा। ये हम उल्टा पलटा नाम लिखे तो नाम ही नहीं है, बीएफसी को किए थे, माफी चाहूंगा। ट्रायंगल ही का नाम उल्टा लिखे, अब कहां से लिखे पता नहीं। ट्रायंगल बीएफसी को कॉन्ग्रुएंट किए हम किसका। अब देखो हमेशा बोलते हैं बीएफसी तो उसमें उधर से जाएंगे, सीबी नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे ही है कि दूसरा उसका मिरर इमेज है। तो बीएफसी है तो सीबी है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये बोला कि मेरा कौन सा आर्म रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या था बोलो, बीएफ था, तो ये बोला मेरा ये वाला आर्म, तो वो बोला मेरा सी आर्म हुआ सीपीसीटी से। यही प्रूव करना था। आरटीपी देखो ना, हमको नहीं पता रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या था, बी और सीएफ था। हाँ तो ठीक है, ये बोला ये नहीं मेरा ये लॉन्गर आर्म, तो ये बोला मेरा भी लॉन्गर आर्म। नहीं बोलते थे शर्ट का साइज इक्वल टू शर्ट का ही साइज होगा, जूता का साइज नहीं होगा। ये बोला मेरा लॉन्गर आर्म कौन सा है, सीएफ, तो ये बोला हाँ मेरा भी लॉन्गर आर्म बीई। अब क्लियर है। कॉन्सेप्चुअली बताओ इस ट्राइंगल चैप्टर में, कॉन्सेप्चुअली रोज हम लोग एक ही चीज करते हैं, क्या नया कर रहे हैं बताओ।
बोलो कुछ भी करके 3 पॉइंट्स ला दीजिए। अगर तीनों पॉइंट्स आ गया तो जुड़वा साबित हो गया, और जब जुड़वा साबित कर रहे हैं वापस से ट्रांसफर करना होगा, जुड़वा साबित हो गया तो इसका शर्ट का साइज तो उसका भी शर्ट का ही साइज होगा। मतलब तुमको समझना होगा शर्ट किसे कहा जा रहा है। द लॉन्गर आर्म तो उसका भी, लेकिन हम गलती से ये बोले थे ना शॉर्टर, तो भैया इसका भी शॉर्टर ही होगा। गलत बोले थे कि आप बोले सही है, पर ये जो ब्लू रंग से आप लिख रहे हैं ना साबित, ये नहीं करना था सर। जो ब्लू रंग से लिखे हैं वो साबित करना कौन सा था साबित? द लॉन्गर आर्म एंड द, लेकिन हाँ जुड़वा साबित हो गया तो ब्लू के हो गई। और कौन सा होगा बोलो? इसका एंगल बी तो उसका एंगल सी भी होगा ही, इसका एंगल एफ तो उसका एंगल ई भी होगा ही, इसका एंगल सी तो उसका भी होगा ही। 6 चीज होते हैं ना ट्राइंगल्स में टोटल, 3 ठो साइड्स होते हैं और 3 ठो। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो शर्ट के बराबर, जूता के बराबर, पैंट के साइज के बराबर, मतलब 6 चीजें होती है। अब तुम देख लो कि प्रूव क्या करना है। द लॉन्गर वन इक्वल टू लॉन्गर वन। और कोई डाउट स्टूडेंट्स इसमें? बोलिए और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए त्वेषा जान, आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इंसान तो सबसे पहले ये सोचेगा ना कि आइसोसेलेस कौन कौन से ट्राइंगल में पकड़ाएगा। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए इंसान मन बना लिया कि मैं ये दोनों को चाह रहा हूं करना। अब बताओ ये पकड़ाएगा किसमें? शेडेड को और डॉटेड को कर दो कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट करने में सफल हो गए तो बाई सीपीसीटी उसका ए बी तो इसका ए सी, क्योंकि आप पहले के भी मेरे क्लासेस की आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक इधर है तो दूसरा तो भैया उधर है ना। तो ऐसा थोड़ी कि इसका ए बी तो उसका ए डी होगा, इसका ए बी तो उसका ए सी। सो व्हाट इज माय टारगेट राइट नाउ? शेडेड और डॉटेड को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से ये बराबर ये तो हो गया बड़ा ट्राइंगल आइसोसेलेस। क्लियर है? अब सुनो, ऐसे शांत रहने से ना सारा बात हम खुद ही बोल देते हैं, पहले सुन लिया करो। त्वेषा जान ने मन बना लिया ए बी इक्वल टू ए सी करने का, मन बना लिया, पर दिव्यानी ने मन बनाया, उसके मन में आया नहीं ये बात। उसके मन में आया कि देख बहन, हम ना किसी भी तरह से ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करेंगे। क्या दिव्यानी का सोचना गलत है? वो भी बड़ा ट्राइंगल एबीसी में देख रही है दिव्यानी, और त्वेषा जान भी बड़ा ही ट्राइंगल में देख रही थी। फर्क इतना है कि दिव्यानी ने शेडेड वाला और अनशेडेड वाला को कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी से 1 बराबर 2 का मन बना लिया है। क्या चीज का मन बनाया है? और वो जो पहली वाली लड़की है उसने शेडेड और डॉटेड को कॉन्ग्रुएंट करके ए बी बराबर ए सी का मन बना लिया है। दोनों लड़की सही है। जो दूसरी वाली लड़की है 1 बराबर 2 बना दी तो क्या दिक्कत है? दूसरी लड़की भी तो बड़े ट्राइंगल को आइसोसेलेस ही प्रूव कर रही है। द बेस एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। पर पहली वाली लड़की ने एंगल का मन बनाया कि साइड्स आर इक्वल देन आल्सो द ट्राइंगल आइसोसेलेस। ठीक हो रहा है नेहल जान? दोनों बातें ही सही है। अगर आप साइड्स को इक्वल करना चाह रहे हैं तो भी बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। और अगर आप बेस एंगल्स, बड़े ट्राइंगल एबीसी का बेस एंगल्स इक्वल कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा? अब बोलो सारा मेथड मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं? अब जिसके दिमाग में एग्जाम हॉल में पहले जो हिट कर जाए, इजंट इट? चलो शुरू करो। इन ट्राइंगल शेडेड ए बी डी तो उसका नाम क्या होगा? ए सी डी। नाम लिखने में हमेशा एकदम पर्टिकुलर रहो। हाँ हाँ, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब आइसोसेलेस ही प्रूफ करना है। वो उसको ने मतलब इलैबोरेट करके समझा दिया, उसका मतलब को समझा दिया है। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हाँ ठीक है, आइसोसेलेस ही तो साबित करना है। अब बोलो, ये बोला मेरे में ए डी है तो डॉटेड ट्राइंगल बोला हाँ हाँ मेरे में भी ए डी है। कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। ए डी नाम का जो लाइन है क्या शेडेड ट्राइंगल उसका मालिक नहीं है? और ए डी नाम का जो लाइन है क्या डॉटेड ट्राइंगल उसका मालिक नहीं है? दोनों ही तो उसका मालिक है। नहीं बोलते थे मेरा प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी, गर्ल्स बोला मेरा प्रॉपर्टी, बॉयज बोला मेरा प्रॉपर्टी। सेकेंड,
90 दिया हुआ है क्या? x बराबर y बराबर 90 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? गिवन में ही है ना, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर भी है क्या स्टूडेंट्स? ओके, एंड लिखो तो एक चीज और यहां पे, एंड एक ऐड करो, एंड BD इक्वल टू DC भी दिया हुआ है। सुनिएगा क्यों ऐसा मैंने बोला, हमसे पढ़ने में फिर आज चूक हुआ। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब सिर्फ वो 90 डिग्री है कि नहीं, बाइसेक्ट भी कर रहा है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या सिर्फ 90 डिग्री है कि बाइसेक्ट भी कर रहा है? तो गिवन में ये भी ऐड करो। अब बताइए, शेडेड ट्राइंगल बोला कि मेरा BD, तो डॉटेड वाला क्या बोला? मेरा CD। नहीं समझ में आ रहा, B से D तो C से D ना, ये भी गिवन ही है ना। आ रहे हैं, बता रहे हैं। जिस सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं वो देखा जाता है कि फिगर को देखा जाता है। अब जरा देखते हैं फिगर में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। मैंने इसका इस्तेमाल किया था क्या? साइड। मैंने इसका भी इस्तेमाल किया था क्या? एंगल। और फिर मैंने इसका भी इस्तेमाल किया था क्या? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। नाउ स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। हम तुम लोगों को कभी भी एकदम बढ़िया से कोट टाई लगा के समझाएं, SAS, ASA, ASA, ये सब की नहीं, आप कभी नहीं समझाएं। क्वेश्चन में जो यूज कर लेते हैं हम आप लिख देते हैं बस। हम कभी मन बनाए कि नहीं आज तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे तुम लोग को, कि आप ऐसा कभी कोट टाई लगा के स्पेसिफाई होकर नहीं बात किए। बन गया फिर आप फोटो देखकर नाम लिखवा देते हैं, हाँ या ना। पर आज हम फर्स्ट टाइम एक चीज तुमको स्पेसिफाई करके पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या होता है सर? सुनो पहले, हम फिर से बोल रहे हैं, हम कभी भी ऐसा क्लियर किया कि नहीं आज तो हम SSS से ही पढ़ाएंगे, नहीं आज तो हम SAS से ही पढ़ाएंगे, कभी तो ऐसा नहीं किया। जब जो यूज हो गया फिर तुम लोग से हम फिगर दिखला के पूछते थे, हाँ भाई बोलो इसका इस्तेमाल किए हैं? हाँ सर। फिर एंगल के किए हैं? हाँ सर। और फिर साइड के किए? हाँ सर। तो SAS। पर आज हम कोट टाई लगा के एकदम स्पेसिफाई करके पढ़ा रहे हैं। RHS किसे कहते हैं? अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते समय, ब्लू वाला और ब्लैक वाला को कॉन्ग्रुएंट करते समय तुम राइट का इस्तेमाल किए, राइट मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का इस्तेमाल किए तुम, क्या मैंने किया था? अच्छा हाँ सर, ये एंगल तो है ही, बट राइट एंगल भी है। अगर तुमने राइट का इस्तेमाल किया, हाँ सर, अरे अरे गजब आपने तो किया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का भी अगर तुमने इस्तेमाल किया है, नहीं सर फेल हो गए, आप नहीं किए। 90 का कहां इस्तेमाल किए? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अगर तुमने राइट का इस्तेमाल किया 90 का, क्या मैंने 90 वाले का इस्तेमाल नहीं किया है? अच्छा हाँ, ये 90 भी तो है, पर अभी थोड़ी देर पहले तक आप इसको बस एक एंगल समझ रहे थे, पर अब आप क्या बोल रहे हैं? राइट मतलब 90 डिग्री। फिर मैंने और क्या चीज का इस्तेमाल किया? अगर हाइपोटेन्यूज का भी किया, नहीं सर आप फेल हो गए। कहां? हाइपोटेन्यूज तो आप सके ही नहीं। राइट हाइपोटेन्यूज साइड। साइड मतलब कौन सा साइड? नेहल जैन बोलो, कोई सा भी। इट कैन बी दिस और दिस, कोई भी एक साइड अगर ऐसा हो। क्या मैंने कोई भी एक किया? बोलो हाँ, आपने बेस यूज किया ना। पर क्या पूरी तरह से RHS कर पाए कि नहीं? RHS फ्लॉप हो गए, चलिए चुपचाप ऐसे ही पढ़ाइए आप। RHS फ्लॉप हो गया, चुपचाप ऐसे ही पढ़ा दीजिए। बट मैंने आज आपको सिखा दिया RHS किसे कहते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट करते समय नहीं होता कुछ नहीं, बस लिखते देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। हम लोगों ने आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ा इसलिए, लेकिन बताना मेरा ड्यूटी है ना। बस क्या लिख देते? देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, ज्यादातर हम लोग क्या यूज किए? SSS, SAS। पर इसी तरह से एक और कॉन्ग्रुएंसी होता है RHS। कब कहेंगे? अगर कॉन्ग्रुएंट करते समय तुम एक पॉइंट के तौर पे क्या यूज कर लिए? राइट। सेकंड क्या यूज किए? हाइपोटेन्यूज। और थर्ड क्या यूज किए? मैंने नेहल जान से पूछा कौन सा साइड, तो उसने क्या आंसर दिया? कोई सा भी, या तो ये ले लो या तो, डिपेंडिंग अपॉन कैसा तुम ले पा रहे हो। एनीवेज, हो पाया कि RHS फ्लॉप हो गया आपका। लिखिए देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब बताइए तो ईशा जान, जुड़वा जब साबित हो गया तो दिव्यानी का मन है 1 बराबर 2 लिखने का। दिव्यानी गलत है क्या?
दिव्यानी सही है, 1 बराबर 2 का मतलब भी तो बड़ा ट्राइंगल आइसोसेलेस ही हुआ। अगर किसी को मन है ए बी बराबर ए सी लिखने का तो ये बच्चा भी सही है, जिसको जो नोट करना है कर लो, दोनों भी कर सकते हो। तो बोलिए क्या साबित हुआ? बड़ा ट्राइंगल इज आइसोसेलेस साबित हो गया, बड़ा ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तुमको जो मन कर जाए वो लिख सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना आया? न्यूमेरिकल्स आया था क्या? आपको कितना आया कोटेटा 9 में? आपको नहीं में दिखाया, वो अलग सेक्शन में है। ये लोग दोनों एक सी सेक्शन में, सब अलग अलग सेक्शन में है। इसीलिए तो मार्क्स पूछ रहे हैं कि वो लड़की इतना कैसे ले आई, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आप लोग से। अच्छा, उनके सेक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके, हाँ बोलिए। बट यू डोंट हैव एनी रीजन। एंगल इक्वल टू एंगल ए कैसे हुआ? नाउ सी, देखो कोई जेन्युइन डाउट होगा तो हम बोर्ड पर ही बताएंगे। त्वेषा ने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या लिया है, सुनिएगा जरा नेहल जैन। ये वाला इक्वल टू ये वाला लड़की ली, तो वीडियो देखना है। मैसेज किए थे तुम कब? हम रिप्लाई दिए हैं आज, मैसेज किए हो? कंप्यूटर तो कोई खाली नहीं, इसलिए तो पूछ रहे हैं। 2 मिनट रुको। हाँ, तो नेहल जान ने 3 बराबर 4 किया। हमको पता है 3 और 4 भी इक्वल है, हमको पता है ये बात, एज अ मैथ्स टीचर मेरे को पता है। बट त्वेषा जान, डू यू हैव अ रीजन फॉर इट? गिवन सीपीसीटी कुछ भी रीजन है तुम्हारे पास? देखो ये मेरे को भी पता है एज ए मैथ्स टीचर कि जब किसी भी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री गिरा तो 90-90 दोनों में, बी डी इक्वल टू डी सी और एडी एडी कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, दोनों जुड़वा होगा ही, इसीलिए 3 बराबर 4 होगा। एज अ मैथ्स टीचर मुझे पता है कि 3 बराबर 4 होगा। पर ये लड़की कॉन्ग्रुएंट करते वक्त एक पॉइंट में शी वॉन्ट्स टू यूज 3 इक्वल टू 4। कैन शी यूज? बोलो मैथमेटिकली तो ठीक बोल रही है लड़की, बट रीजन कहाँ है? क्या रीजन है? 1 मिनट। कौन बोला कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो? ये कौन बोला? एक मिनट, हाँ आप बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा लाउडली बोलिए। 3 बराबर 4 होगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं? 3 बराबर 4 होगा। क्यों होगा 3 बराबर 4? यहां 90 है ना, 3 ऊपर बोल रही है लड़की, 3 और 4 नीचे तो हम भी बोल रहे हैं, पर ऊपर का बोल रही है 3 बराबर 4। दिव्यानी होगा कि हाँ, गणित का नॉलेज के हिसाब से तो होगा, बट डू वी हैव अ रीजन? जब मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं उस समय हम कैसे बोलते कि हाँ दिस इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर? क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था? दिस इज जस्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्लियर बोल रहे हैं ना? क्वेश्चन ने क्या बोला था कि AD इज जस्ट अ
ये मेरा मैथ्स का नॉलेज कह रहा है कि हाँ ठीक है 90-90 दोनों में है, AD AD कॉमन, BD इक्वल टू CD। हाँ भैया चल दोनों जुड़वा तो होगा ही, जुड़वा होगा इसलिए 3 बराबर 4 होगा। ये मेरा जनरल नॉलेज कह रहा है। पर वाइल यू आर मेकिंग द टू थिंग्स जुड़वा, जब तुम साबित कर रहे हो उस दौरान 3 बराबर 4 कैसे बोल दोगे? क्लियर है? ये मेरा जनरल नॉलेज कहता है कि हाँ हमको पता है 3 बराबर 4 होगा। बट इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन? कि क्वेश्चन में बस बोला था कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? तो ऐसा जान। दूसरी बात, आप 3 बराबर 4 लिखते ना तो हम आपको थोड़ा कम डांटते। अगर आप 3 बराबर 4 लिखते ना तो तुम आपको थोड़ा कम डांटते। हम ये बोलते ओके चाइल्ड जस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर इट, बस इतना डांट के हम आपको छोड़ देते। पर जानते हैं आप क्या लिखे हैं अभी? हाँ समझ गए ना? देखो उसने क्या लिखा, एंगल A इक्वल टू A। ये तो गलत है ना, A बोलने से लोग वो लिख रही है थर्ड पॉइंट में A इक्वल टू A, ये तो गलत है ना। मतलब भावना समझो, A बोलने से चलेगा कि अगर लिख ही रही है बहन तो तू ढंग से लिखती, BAD लिख देती, सर नहीं डांटते तेरे को। DAC भी लिख सकती। नहीं BAD लिखती तो सर नहीं डांटते, इक्वल टू CAD लिखती तो सर नहीं डांटते। हम डांट नहीं रहे हैं, भावना पकड़ो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। वो लड़की बस हमको समझाने के लिए शी कॉल्ड मी कि सर एक बार आके आप कॉपी में देखिए ना। आप मेरे को जब बुलाएं 3 बराबर 4 लिखते तो हम आपको उतना नहीं डांटते। हम क्या बोलते, चलो भाई 3 बराबर 4 मत लिखो, काट दो, क्योंकि डोंट हैव एनी रीजन फॉर इट, यू डोंट हैव एनी। लेकिन आप 3 बराबर 4 नहीं लिखे, जानते क्या लिखे थे? A बराबर A। A का मतलब तो तुम क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो क्या बहन कि ये वाला बोल रहे हो? ये भी तो यही है, ये भी तो यही है, तो क्लियर करो ना कौन से। Did you get what mistake you have done? A नहीं लिखना है, 3 बराबर 4 लिखो या फिर एकदम क्लियर कट बोलो। मतलब वो गलती से, आपको पता है ना कि ऐसे करना नहीं है। स्कूल टीचर पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के मार्क्स काटेगा। एंगल रिलेटेड नाम अगर ढंग से नहीं लिखोगे काट देता है, ये तो आपको भी पता होगा। एंगल्स को लेके बड़ा रिजिड होता है। हाँ कमिंग बैक, सो नेहल जैन, ये कॉमन सेंस मैथ्स के ज्ञान से तो पता है, पर एक्चुअली में 3 बराबर 4 है क्या? बोलो मैथ्स का ज्ञान से, पर सवाल में नहीं ना बोला था सर। प्रूव ही करना है ना, ट्राइंगल को ही ऑलरेडी आइसोसेलेस मान के चल रही है। हाँ अब भले बोल दो। इज दैट ओके? एक मिनट जरा क्वेश्चन सुनना। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, सुन रहे हो क्या बोले हम? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, मतलब आज फर्स्ट टाइम हुआ कि ट्राइंगल पहले से ही आइसोसेलेस दिया हुआ है। इन विच AB इज इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, B का बाइसेक्टर मतलब 1 बराबर, और एंगल C का बाइसेक्टर मतलब 3 बराबर। ठीक पढ़े ना हम? द बाइसेक्टर्स, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ना, हमेशा बोलते पूछता हूँ ना, पढ़ाते समय पूछ लेता हूँ 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O, द बाइसेक्टर्स मीट एट, देन शो दैट OB इक्वल टू OC, AO बाइसेक्स एंगल A। इस सवाल को VBI लिख लो। स्टार्ट। देखो हमने हमेशा से आपको ज्योमेट्री पढ़ाया, अगर पूरा इक्वल टू पूरा तो इसका बाई 2 इक्वल टू इसका, ऐसा कभी बोले हैं पहले कि नहीं? कभी कहाँ बोले?
body of this pen equal to body of this pen, ढक्कन of this pen equal to ढक्कन of this pen. So can we add the two equations, body plus ढक्कन equal to body plus ढक्कन? ऐसा भी बोलते हैं ना हम इसी तरह से. हमें दिखाना है OB equal to OC. इंसान ज्योमेट्री को पहले दिमाग में बनाता है, वो उल्टा सोचता है कि आखिर हम OB equal to OC करेंगे कैसे. तो जानते हो एक बच्चा क्या सोच रहा है? OB equal to OC अगर करना है ना तो मैं किसी भी तरह से 2 बराबर 3 कर दूंगा. अगर 2 बराबर 3 कर दिया तो ऑटोमेटिकली OB equal to OC नहीं हो जाएगा. बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो उसके साइड्स भी इक्वल होंगे. ट्राइंगल खुद आइसोसेलेस साबित हो गया. तो बोलो एक बच्चा सोच रहा है OB equal to OC करने के लिए, वो क्या सोच रहा है? 2 बराबर 3 करने का. यही सोच रहा है ना बच्चा, 2 बराबर. जरा बताओ ये पूरा B, देखिए इस बार त्वेषा जैन, नेहल जैन, कुटेटा एंड कृतिका B लिखें इज्जत से. B लिखो, टीचर नहीं चिल्लाएगा. क्यों नहीं चिल्लाएगा? B मतलब पूरा B. लेकिन तुम लोग यार इसको B बोलोगे तो मेरा दिमाग नहीं गर्म होगा. डांट नहीं रहे, भावना समझो. तुम लोग इसका नाम ढंग से बोलो OBC. और अगर OBC बोलने में टाइम लग रहा है, जबान ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, 2 सीधे 2 लिख देता हूं. टाइम भी बच गया और गलत भी नहीं बोले. तुम लोग B बोलोगे तो दिमाग नहीं गर्म होगा मेरा. B नहीं बोलो, क्लियर बोलो OBC. खाली B बोलोगे तो पीपल विल थिंक कौन सा B, इधर वाला कि उधर वाला कि पूरा. एनीवेज इस बार इज्जत से B बराबर C क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप बड़े ट्राइंगल में हैं सर. नाउ व्हाट इज द रीजन? B मतलब हम बात किसका कर रहे हैं? बड़े वाले का. अगर हमको सिर्फ इसका बात करना होता तो हम B थोड़ी बोलते, हम तो OBC बोलते. हमको सिर्फ इसका बात करना होता तो हम OBA बोलते. हम बोले ऐसा कि आप चुपचाप से इज्जत से B बोले. मतलब बात किसका हो रहा है? पूरा B. ना टेल मी, ऐसा मैथ्स हम पढ़ाएं पूरा इक्वल टू पूरा तो बाई 2 इक्वल टू बाई 2 ऐसा पढ़ाएं? हम ऐसा कभी पूछते थे तुम लोगों से? B/2 में एंगल 1 का भी नाम लिख सकते हैं और 2 का भी लिख सकते हैं, पर लिखें किसका? 2 का लिखिए, क्योंकि हमें ट्राइंगल में घुसना है. वंस मोर, C/2 मतलब C का आधा. C का आधा में हम एंगल 3 का भी नाम लिख सकते हैं और 4 का भी, पर हम लिखेंगे कौन सा? 3 का ही लिखेंगे. 3 का ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको ट्राइंगल में घुसना है. तो बोलो इससे क्या साबित हो गया? क्या साबित हो गया कि शेडेड वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? तो इससे क्या साबित हो गया? ठीक है, पूरा B इक्वल टू पूरा C, पूरा इक्वल टू पूरा, तो इसका बाई 2 इक्वल टू इसका बाई 2. तो B का बाई 2 में किसका नाम लिखे? 1 का कि 2 का? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. 2 ही का क्यों लिखे, 1 का क्यों नहीं लिखे? ट्राइंगल में घुसना है. C का बाई 2 में एंगल 3 का भी नाम लिख सकते हो, 4 का भी लिख सकते हो, पर 3 का ही क्यों लिखे? ट्राइंगल में घुसना है. अब बताओ 2 बराबर 3 से क्या साबित हो गया? कि शेडेड वाला आइसोसेलेस है. शेडेड वाला तो B इक्वल टू OC प्रूव्ड हो गया. कौन सा 2? B/2 ही तो एंगल 2 है और C/2 ही तो एंगल 3 है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हम बार बार ये सब डायग्राम्स बना देते गरीब बच्चों के लिए. जो गरीब है वो ड्रॉ कर सकते हैं. हम उल्टा पढ़ाएं एंड गलती से सबसे पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट निकल गया. जानते हो ये बहुत मुश्किल है. मतलब हम आपको मतलब डरा नहीं रहे हैं. मुश्किल क्यों है पता है? प्रूव दैट AO बाइसेक्स एंगल A. उसी फिगर को देखो, पर हम गरीब बच्चों के लिए यहां दिखला रहे हैं. हमें क्या साबित करना है? AO बाइसेक्स, मतलब हमको किसी भी तरह से 5 बराबर 6 दिखाना है. अगर 5 बराबर 6 दिखाना है तो कौन सा और कौन सा को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा? द ब्लू डॉटेड ट्राइंगल एंड द ब्लैक डॉटेड को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो 5 बराबर 6 हो जाएगा. 5 बराबर 6 हो जाएगा तो इंग्लिश का स्टेटमेंट लिख देंगे, डज AO बाइसेक्स. गरीब बच्चे वहीं पे बनाएं, सॉरी गरीब बच्चे यहां बनाएं, अमीर लोग उसी में कर लेना. ठीक. ज्यादातर एक स्टूडेंट को डर लगता है कंस्ट्रक्शन से. क्या चीज से डर लगता है?
क्या ये कोई बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन है कि जॉइन एओ? ये तो समझ आ ही रहा है सर, जॉइन एओ तो समझ आ ही रहा है सर। इतना हो गया, इतना दूर तक मिटा दें। नाउ join AO, therefore in triangle blue dotted and triangle black dotted। पहला अदिति देख लीजिए, फिर बाद में पूछिएगा। AO दोनों का प्रॉपर्टी है। ये खिड़की लड़की लोग बोलती है हम लोग का प्रॉपर्टी, लड़का लोग बोलता है खिड़की मेरा प्रॉपर्टी है। बोले भैया गेट किसका प्रॉपर्टी है? दोनों जन का है ना। AO पे मालिक वाला हक किसका है? ब्लू डॉटेड का कि ब्लैक डॉटेड ट्राइंगल का? दोनों का है। सेकेंड, ये बोला कि जो मेरा बीओ है ना, और ये बोला हाँ मेरा सीओ के बराबर है। बोलो किस कारण से? प्रूव्ड अबव। ऊपर अभी साबित हुआ था थोड़ी देर पहले। कब साबित किए थे सर? हमको तो याद भी नहीं है। अरे पगली, ये समय नहीं की थी 2 बराबर 3। 2 बराबर 3 का क्या अर्थ निकला था? ओ बी इक्वल टू प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव। आप में से कितने लोगों ने गौर किया कि बगल में जो रीजन हम लोग आज तक लिख रहे थे ना, ज्यादातर क्या लिखते थे पता है? गिवन, बाय कंस्ट्रक्शन, कॉमन। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ प्रूव्ड अबव, क्योंकि इसका रीजन सवाल ने दे रखा था कि हम लोगों ने ऊपर साबित किया है। अब बोलो कब किए थे? अरे पगली, जब तुम 2 बराबर 3 की थी तो ओ बी इक्वल टू ओसी नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? अब हमको तीसरा 2 मिनट जब हम बोलते ना सोचने दो, तुमको थोड़ा सोचने दिया करो, सोचने दो। तीसरा हम सोच रहे हैं, थोड़ा सोचने दो। गरीब है हम भी, सोच रहे हैं। रुक जाओ ना भाई, थोड़ा सा 2 मिनट ना। हम भी तो क्या कंप्यूटर नहीं है ना भाई, सोच रहे हैं, हमको भी टाइम लगता है। टिडिंग टिडिंग हम भी सोच रहे हैं। अब हम गरीब जैसा 6 चीज होती है ना, 6 हम सोचते हैं दिमाग में। 3 क्या होते हैं? साइड्स। और 3 क्या होते हैं? हम एकदम गरीब जैसा सोचते हैं। ओ बी ओ सी बोल दे, अरे पगला बोल दिया है तुम तो। फिर हम सोचते हैं एओ बोल दे, अरे पगला वो भी बोल दिया है। ABSC बोल दे। हम अपने आप से पूछते हैं तो मेरे को उतना वक्त दिया करो। बोल दें कि अरे पगला कैसे बोलेगा? अच्छा बोल सकते हैं, हाँ तो बोल सकते हैं। तो इसका कारण है बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? अदिति को नहीं समझ में आया होगा। हाँ गिवन लिखने से भी चलेगा। अब बोलो, मैं सारा ट्राई करता हूं ना तो मेरे को इतना वक्त दिया करो। आई रिक्वेस्ट यू पीपल। हम बहुत गरीब है, सच बोल रहे हैं। हम सच बोले तो रेशा जन हम क्या सोचते हैं? एकदम गरीब जैसा 6 चीज होते हैं, हम 6 दिमाग में लाते हैं। क्या 6 चीज लाते हैं दिमाग में? 3 गो साइड, 3 एंगल। हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। OBOC लिखे, अरे पगला तुम तो लिख लिया है। AOA लिखे, अरे पगला तुम तो लिख लिया है। AB इक्वल टू AC लिखे, अरे पगला रीजन तो बोल। ऐसे हम सोचते हैं अपने आप को, फिर अपने आप को कंट्राडिक्ट करते हैं। नहीं लिख सकता AB इक्वल टू AC। फिर हम अपने आप से बात करते हैं कि क्या 5 इक्वल टू 6 लिख दे, अरे पगला वही तो साबित करना है। फिर हम अपने आप से पूछते हैं क्या 7 बराबर 8 लिख दे। ऐसे हम सोचते रहते हैं। फिर हम ये भी सोचते हैं क्या ये वाला इक्वल टू ये वाला लिख दे। हम पूरे 6 के 6 चीज सोचते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं और ये हड़बड़ा जाती है नेहल जान, इसलिए मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। थोड़ा सा गरीब है ना हम भी। एक बात बताओ, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन मिलेगा तुमको रटा हुआ रहता है क्या क्वेश्चन? तुम ठंडे दिमाग से 6 चीज पे एकदम जाओगे। बस फर्क इतना है कि कोई बच्चा तुरंत और कोई बच्चा पूरा टाइम लेता है। तो हम वो गरीब बच्चे हैं जो पूरा टाइम लिए, पूरा 6 सोचे, बट द कॉम्प्लिकेटेड वन तक गए कि उससे पहले ही आपको रास्ता बन गया था आपका। पर मैं सोचा जरूर था 7 बराबर 8 बोल दें क्या? तो फिर अपने आप से बोले अरे पगला कैसे बोलेगा? कोई रीजन है तेरे पास? होता तो लिखते, नहीं होता नहीं लिखते। वैसे है 7 बराबर 8 का रीजन है। क्या रीजन है मैं बता रहा हूँ। रीजन पूरा B इक्वल टू पूरा C, तो B का बाई 2 इक्वल टू C का बाई 2, तो B का बाई 2 7 नहीं है, एक्चुअली ये 1 है। और ये 8 नहीं है, एक्चुअली ये 4 है। तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग। हम तो 2 बराबर 3 लिखे थे, पर अभी क्या सोच रहे हैं 1 बराबर 4 का। हाँ बट यू हैव टू शो इट। बगल में तो शो करना होगा ना। 4 भी गिवन था, मतलब कुछ ना कुछ तो था। उतना दूर तक गया कि पहले ही आपका बात बन गया ये रीजन से। तो बताओ किससे हुआ? बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अब हम भूल गए कॉन्ग्रुएंट क्यों करना चाह रहे थे। हम भूल गए, जा क्यों करना चाह रहे थे कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि हमें OB
ताकि 5 बराबर 6 लिख पाए CPCT से। 5 बराबर, और फिर इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, सेंटेंस लिख लेना। कौन सा सेंटेंस लिखोगे? AO बाइसेक्स एंगल ए ना। कौन सा सेंटेंस लिखोगे? AO बाइसेक्स एंगल ए।